हेलो बच्चों, कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी मन लगा के पढ़ रहे होंगे बढ़िया तरीके से। तो बच्चों, पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पिछली क्लास जो थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स, क्यों ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत है, क्या क्या फॉर्मूले स्टार्टिंग में हमें पता होने चाहिए, वो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बताए। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बताया था जिसको हम आज अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा और अपने ट्रिग्नोमेट्री पूरी ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है तो भाई एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि सब पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ और प्रॉपर क्लास की तरह ये सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो है और यहाँ पे कुछ शॉर्ट में बताया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में जो भी सारी की सारी नॉलेज तुम लोगों को देनी चाहिए, जो जो तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, और जो जो चीज़ें, जो जो पॉइंट्स, जो जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस को बोर्ड में सॉल्व करने के लिए, वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए बच्चों हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी भी होती हैं, क्योंकि प्रॉपर क्लास की तरह यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। शॉर्ट में कोई भी काम यहाँ पे नहीं होने वाला। तो आज के पार्ट के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे पार्ट 2 है, जैसा मैंने बताया, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 180 पर एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। 2 एग्जाम्पल, इससे पहले 3 और हैं, 1, 2 और 3, उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बच्चों वो ईजी है, एक्सरसाइज में जो सिखाएंगे तो उसके बेसिस पे तुम लोग उनको कर सकते हो। 4 और 5 को मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम के अंदर थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए उनको मैं डिस्कस कराऊंगा। फिर बच्चों एक्सरसाइज 8.1 पूरी की पूरी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन बड़े बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए। उसके बाद ये चीज़ एक्स्ट्रा इस वीडियो के अंदर है बच्चों, इंपॉर्टेंट वर्कशीट, तो मैं दिखा देता हूँ। ये एक वर्कशीट डिज़ाइन करवाई है मैंने तुम लोगों के लिए और मैंने ही कंपाइल की हुई है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड। ये वर्कशीट है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, इसके अंदर टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, आंसर्स भी नीचे दिए हुए हैं। तो ये शीट के क्वेश्चंस को भी हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये शीट मिलेगी कहाँ पर? तो हर बार की तरह लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आराम से जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से डाउनलोड करके तुम इसको देख सकते हो। तो ये बच्चों करेंगे हम बाद में, पहले एनसीईआरटी के ये काम पूरा करना है। फिर बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्लास, अगला जो पार्ट 3 आएगा उसके अंदर क्या हम लोग सीखेंगे वो भी यहाँ पर जरूरी मुझे बता देना चाहिए। एक्सरसाइज 8.1 यानी इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी में देखना सभी, एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 181 पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.1 में। तो ये अगले पार्ट के अंदर बताएंगे, अभी इस पार्ट में मैं इसको डिस्कस नहीं करा रहा हूं। और इसी तरह से बच्चों एग्जांपल नंबर 2 जो है पेज 178 पर, वो भी इस पार्ट में डिस्कस नहीं करा रहा हूं। ये दोनों है तो इसी पार्ट से रिलेटेड, लेकिन अगले पार्ट के अंदर आएंगे, क्योंकि बच्चों इनको करने का मेथड जो है वो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। और ज्यादातर बच्चों को इन दोनों, ये दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, तो इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो डिफिकल्टी फेस करते रहते हैं। तो इस पे पूरी प्रॉपर एक वीडियो अलग से बनाएंगे, एक क्लास अलग से बनाएंगे, जो अगला पार्ट होगा हमारा, मैंने बता दिया। तो बच्चों केवल इन 2 चीज़ों को छोड़ के बाकी सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब तुम लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी उठा करके बैठो। मैंने बताया कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं है, प्रॉपर पढ़ाई चलेगी। अपनी एनसीईआरटी सभी उठा लो, रजिस्टर उठा लो और ध्यान से एक एक चीज़ को देखते रहो। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट और इसको कर देते हैं रब। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5, सबसे पहले एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट करेंगे। जो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्ट बोर्ड के अंदर एग्जाम्पल्स भी पूछ लेता है ना, तो इसलिए जो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है उनको करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4, एनसीईआरटी सभी ओपन करेंगे, पेज नंबर 180 पर ये दिया हुआ है। अब ध्यान लगा के एक बात को समझो। इन अ राइट ट्रायंगल ABC, तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है AB, यहां पर है राइट एंगल पर, और C गिवन tan A इज इक्वल्स टू 1। अब वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई 2 sin A, नीचे लिख देते हैं, टू वेरीफाई 2 sin A cos A
इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये चीज हमें करनी है। देखो सॉल्यूशन इसका, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू। अब बच्चों एक एक कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे ताकि तुम लोगों को कोई भी इस तरह के और क्वेश्चंस करने में भी दिक्कत ना आए। तो पूरे डिटेल में जा करके पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बच्चों के वीक रहती है, लेकिन पूरी वीडियो सीरीज ये फॉलो अगर कर ली ना तो नहीं रहेगी। पूरी कोशिश है मेरी, एक एक चीज सारी की सारी बताई जाएगी। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है tan a इज इक्वल्स टू 1, तो इसको हमने लिख लिया। वी हैव tan a इज इक्वल्स टू 1, यानी कि tan a बच्चों होता क्या है, tan का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। पिछले पार्ट में मैंने बताया था PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, और फिर नीचे इनके कन्वर्स हैं, इनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो यहाँ से सारे फॉर्मूले निकलते हैं। तो बच्चों tan का फॉर्मूला हम देख पा रहे हैं। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इजंट इट, P अपॉन B। तो यानी कि tan a इज इक्वल्स टू P अपॉन B होगा हमारा। और बच्चों एंगल A की बात हो रही है, इस वाले एंगल की। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत डीपली जा करके कि अगर इस एंगल की बात हो रही है तो बच्चों परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा। अगर एंगल A की मैं बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर किसको लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्या बताया था, ठीक एंगल A के सामने वाले साइड को बच्चों, बिल्कुल। तो अगर एंगल A की बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर ये रहेगा उसके सामने वाली साइड। फिर बच्चों हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है 90 के ठीक सामने, हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे रहती है, ये तो बदलती नहीं। तो बच्चों बेस बन जाएगा नो डाउट ये AB, ये हमारा बेस हो जाएगा, इजंट इट। अब बच्चों यहां से हम कंपेयर करें फ्रॉम अबव, यहां से हमारे पास एक चीज निकल करके आएगी। चलो इसको ऐसे देख लेते हैं, P अपॉन B, तो tan A हमारे पास है 1, यहाँ पे हमने 1 सब्सटीट्यूट किया। परपेंडिकुलर कितना है, BC है, BC डाला, और बेस कितना है, बेस AB है, हमने अभी भी देखा। तो यहाँ से एक चीज आ गई कि AB इज इक्वल्स टू BC, चेक कर लो, ये चीज हमारे पास यहाँ से निकल करके आ गई, इजंट इट। tan A इक्वल टू 1 है, tan A की जगह हमने 1 रख दिया, और परपेंडिकुलर क्या है भाई, BC है, तो BC बेस कितना है, AB है, तो AB रखा। तो यहाँ से बच्चों ये रिजल्ट आ गया, इधर गया AB इज इक्वल्स टू BC। तो मान लेते हैं कि AB इक्वल्स टू BC है, तो इनको K के इक्वल मान लेते हैं हम लोग, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बच्चों पाइथागोरस यूज करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। h कितना है यहाँ, AC नो डाउट, AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, BC है, और बेस है हमारे पास AB, इजंट इट, बेस है AB। अब यहां पर वैल्यू रखो, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो BC कितना निकाला हुआ है, BC को हमने K मान लिया है, और AB को भी क्या मान लिया है, K मान लिया है, इजंट इट। तो BC और AB की जगह K आ जाएगा। तो बच्चों K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर यहां पर बन गया। तो हम कह सकते हैं कि AC स्क्वायर हो गया 2K स्क्वायर के इक्वल, यानी कि AC कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2K स्क्वायर, इजंट इट, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहां से AC बच्चों हमारे पास आ गई रूट 2K, चेक करो, AC हमारे पास आ गई रूट 2K, और AB और BC K के इक्वल हमने मान रखी है। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब आगे हमें ये चीज वेरीफाई करनी है, तो यहां पर लेकर चलेंगे इसको, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS देखो ये है, इतना हिस्सा LHS है हमारे, 2 sin A cos A, तो 2 sin A cos A, यहां पे वैल्यू रखते हैं 2। अगर सॉल्व करके 1 आ गया तो बात क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो अब साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन का फॉर्मूला P अपॉन H होता है, तो इसलिए साइन A यहां पर हम रखेंगे P अपॉन H, नो डाउट। फिर बच्चों cos A, cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, तो ये आ गया B अपॉन H। तो 2 इंटू परपेंडिकुलर क्या है भाई, BC है यहाँ पर परपेंडिकुलर, नो डाउट,
तो बी सी हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी, इसलिए यहां पर आ जाएगा ए सी। फिर बच्चों बेस कितना है, बी सी है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी है, नो डाउट। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग ए सी। तो ये बन गया 2 इंटू, चलो भाई बी सी कितना है, बी सी हमने के मान रखी है, तो बी सी की जगह आया के। ए सी कितना है, ए सी √2 के है, हमने निकाला था इसी दिन के लिए क्योंकि पता था यहाँ डालना पड़ेगा। फिर आगे बी सी, दोनों बी सी आ गए हैं क्या, बिल्कुल। एक सेकेंड, बी सी नहीं आएगा यहाँ पर, बेस हमारा ए बी है ना, तो यहाँ पर बच्चों ए बी है, ए बी, हाँ। तो यहाँ पर ए बी के हो गया और नीचे ए सी √2 के हो गया। चेक करो ये चीज हमारे पास आ गई। तो फाइनली ये क्या बन जाता है, ये बना 2, ऊपर क्या है के इंटू के, कट भी कर सकते हैं, देखो के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, यानी कि 2 इंटू क्या, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। ये चीज आ गई हमारे पास, और 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ गया, 1 आ गया। 1 के इक्वली हमें इसको दिखाना था, तो ये इक्वल टू हो गया बच्चों RHS की। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ऐसे हम इसको करेंगे। अभी देखो ये ऐसे क्यों चला, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, इसके पीछे की टेक्निक क्या है, मैं टेक्निक बता देता हूँ। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था कि हमें साइन ए और कॉस ए ये वैल्यू पता करनी है, साइन ए की और कॉस ए की। तो साइन ए बच्चों क्या होता है, हमें पता है साइन में P और H का यूज होता है, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और हाइपोटेन्यूस भी हमारे पास होना चाहिए, तब साइन ए निकाल पाएंगे। ऐसे ही कॉस ए कब निकाल पाएंगे, जब बेस भी हो और हाइपोटेन्यूस भी हो। कॉस के लिए बेस भी चाहिए और हाइपोटेन्यूस भी हमें चाहिए, isn't it? अभी फाइनली क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ क्या है, इन्होंने कहा था tan a 1 के इक्वल है, यानी कि tan की वैल्यू तो P/B होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन्होंने हमें P दे रखा है और B दे रखा है, परपेंडिकुलर और बेस इन्होंने हमें दे रखा है। लेकिन बच्चों खाली परपेंडिकुलर और बेस से तो हमारा काम नहीं चलेगा ना, हमें तो H भी चाहिए इस चीज को प्रूव करने के लिए, बोलो। इसीलिए ही बच्चों क्या किया गया, इसीलिए ही हमने क्या किया, पहले पाइथागोरस लगाई है पूरी, और यहां से क्या पता किया, ये हाइपोटेन्यूस यानी कि जो AC है उसको हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें पता था कि वो चीज वहां प्रूव करने के लिए चाहिएगी। तो यहाँ पर हमें बच्चों हाइपोटेन्यूस भी पता लग गया, और ये परपेंडिकुलर और बेस पहले से ही पता थी, हमने आगे क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, ठीक है। सिंपल चीज है। तो ऐसे करके सभी करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करने का बच्चों एक और भी तरीका है, लेकिन वो अभी जितनी नॉलेज है तुम लोगों को स्टार्टिंग में, तो वो उस बेसिस पे नहीं हो सकता, तो फिर भी मैं उस तरीके को बता देता हूँ। यहाँ पर दूसरा तरीका जो इस क्वेश्चन को करने का है, उससे ये क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो भाई, इन्होंने क्या कहा है कि tan a = 1, ये दिया हुआ है ना, tan a = 1, तो ये है सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन को करने का। इससे तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो tan a = 1 ये हमें दे रखा है। अब बच्चों tan 45 की वैल्यू होती है 1। अभी आगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आएगी, आगे के पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक एक टेबल आएगी, तब तुम इस पार्ट को सीख जाओगे, कर पाओगे। तो मैं अभी बता दे रहा हूं क्योंकि इतना हार्ड नहीं है। tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो यहाँ पर tan a = 1 दिया है, तो 1 की जगह मैं tan 45 लिख सकता हूँ, isn't it? क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 की जगह tan 45 आ गया। अब बच्चों कंपेयर करो दोनों तरफ। कंपेयरिंग के बाद क्या मिला हमें कि एंगल ए कितना आ गया, 45। चेक करो, एंगल ए हमारे पास 45 आ गया कंपेयर करने से। अब यहां से LHS उठाओ, टेकिंग LHS है 2 sin a और cos a, ये हमारे पास LHS है। तो सेकंड मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बना बच्चों 2 sin a, यानी कि sin a कितना निकाला है 45। फिर बच्चों cos a कितना निकाला है 45, ये यहां पे हमने पुट कर दिया, सिंपल। अब बच्चों यहां पे वैल्यू रख दो,
2 इंटू साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे जब तुमको टेबल पढ़ा देंगे तो तुम्हें ये याद भी हो जाएंगी, ये वैल्यूज ना लर्न करनी पड़ेंगी, आगे एक टेबल आएगी फिर वहां से तुम्हें ये लर्न हो जाएंगे। और बच्चों cos 45 भी हमारा 1/√2 होता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, sin 45 की जगह 1/√2, cos 45 की जगह 1/√2। बच्चों देखो √2 इंटू √2 क्या हुआ, 2 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी कितना आ गया 1 इक्वल्स टू RHS। ऐसे भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को सेकंड वाला मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि शॉर्ट भी है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। तो दोनों मेथड मैंने यहाँ पर बता दिए, ये तो वो है जो एग्जाम्पल में NCERT में दिया हुआ है, और ये वो है इससे भी तुम लोग एग्जाम में कर सकते हो। तो आई होप क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को पॉज करना है, इसको सभी को कर लेना है नोट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 5। भाई ट्रिग्नोमेट्री अगर पक्की करनी है तो बिल्कुल डिटेल में समझनी पड़ेगी और डेली करनी पड़ेगी क्या, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। प्रैक्टिस डेली करना बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे डेली नहीं पढ़ते उन्हीं को ही दिक्कत फेस करनी पड़ती है। एग्जाम्पल 5 करेंगे। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट पी पर राइट एंगल है, क्यू हो गया, ओ हो गया। एनसीईआरटी में बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी, अपना क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है उसको समझने के लिए। 7 सेंटीमीटर ओपी है, और बच्चों एक चीज बताई है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1, ये दिया हुआ है। फाइंड करना है हमें, टू फाइंड साइन क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू कॉस क्यू। बहुत आसान है और हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन, इसलिए यहां पर वीडियो में डाले हैं। तो ब्लू चौक से करते हैं। चलो देखो भाई, ओपी 7 पता है, एक ये चीज यहां पर एक इन्होंने कंडीशन हमें दी हुई है, एक रिलेशन दिया हुआ है। अब बच्चों सीधे पाइथागोरस लगाओ। क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्या बनेगा हिसाब, क्यू ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, इजंट इट सिंपल। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू तो सर पता ही नहीं यहाँ पे कितना है, लेकिन जरा यहाँ ध्यान से देखो, ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको देखो। यहाँ से ओ क्यू निकाल सकते हो, ओ क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से बच्चों ओ क्यू आ जाएगा, पी क्यू जाएगा उधर, तो 1 प्लस पी क्यू बन जाएगा, इजंट इट। तो इसलिए बच्चों ओ क्यू की जगह मैं 1 प्लस पी क्यू रख सकता हूं। तो यहाँ ओ क्यू की जगह मैंने 1 प्लस पी क्यू डाल दिया, इसका हो गया होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। इस वाले पी क्यू को चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखूंगा मैं। ये पी क्यू, क्यू पी है, पी क्यू ऐसे लिख दिया, ये एज इट इज है। और ओपी बच्चों, ओपी 7 दी हुई है, तो यहाँ पर हमने रख दिया 7 का स्क्वायर। चेक करो, समझ में आ गया इतना। देखो आगे यहां पर क्या करोगे, आइडेंटिटी लगाओगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगेगी कि नहीं। फिर आगे पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो बच्चों, ये भी प्लस का पी क्यू स्क्वायर, ये भी प्लस का पी क्यू स्क्वायर, बीच में क्या है इक्वल टू। तो इज इक्वल टू के अपोजिट साइड्स में हम सेम साइन वाले कट कर सकते हैं, isn't it? तो इसलिए बच्चों पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो यहां से 2 पी क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस होगा जाके 48,
तो बच्चों पी क्यू कितना आ गया तुम लोगों का, 2 डिवाइड कर देगा, 24 सेंटीमीटर पी क्यू आ गई। चेक करो 24 सेंटीमीटर पी क्यू आ गई है, 24 सेंटीमीटर ये हमने फाइंड कर ली। आसान है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हल्का सा यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू निकाल करके और इसके अंदर पुट कर दी, पी क्यू आ गई। अब भाई अब क्वेश्चन में थोड़ा कंसेप्ट लगेगा, तो अंदर की बात समझो। साइन क्यू, साइन रेशियो कैसे निकलेगा बच्चों, पी अपॉन एच करने से। साइन निकालने के लिए मेरे पास परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए और हाइपोटेन्यूज भी होनी चाहिए। ऐसे ही कॉस कैसे निकलेगा, बी अपॉन एच करने से। तो मेरे पास बेस भी होना चाहिए बच्चों, हाइपोटेन्यूज भी होनी चाहिए। अब तुम लोग यहाँ पे फील कर रहे होंगे कि सर लगभग हर क्वेश्चन के अंदर ये चार्ट काम में आ रहा है, फॉर्मूलों के बगैर तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन। इसलिए बच्चों मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर ही बताया था कि फॉर्मूले बिल्कुल पक्के कर लेना, याद कर लेना, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। खैर, तो यहाँ पर हमारे को कॉस निकालने के लिए बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए और साइन निकालने के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज अब तक हमारे पास नहीं आई ना, लेकिन निकालनी पड़ेगी ये, जब तो ये निकलेंगे रेशियो, इजंट इट। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे बताओ। तुम्हारे पास पी क्यू 24 है ये रही, और ये ओपी 7 है, तो इसको हाइपोटेन्यूज को कैसे निकालोगे, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। पाइथागोरस का यूज करके निकाल लेंगे, ऐसे बोलोगे तुम, ठीक है, लेकिन भाई पाइथागोरस का यूज करने की जरूरत क्या है। ये देखो ना यहाँ पर, ये इक्वेशन नहीं देख रहे, इसका यूज करो ना, लंबे मेथड से क्यों जाएंगे। हमारे पास है वी हैव ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1, ये दिया हुआ है। तो ओ क्यू निकालनी है हमको, इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। तो बच्चों ओ क्यू कितनी हो गई, 1 प्लस पी क्यू कितना आया 24, तो ओ क्यू ऐसे ही आ जाएगी ना 25 सेंटीमीटर। लो ओ क्यू भी आ गई, ये हो गए 25 सेंटीमीटर। अब ये भी हमें पता लग गई। अब बस फटाफट से साइन क्यू और कॉस क्यू निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साइन क्यू, नाउ साइन क्यू इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चेक करो पी अपॉन एच। अब एंगल क्यू की बात हो रही है, ध्यान रखना है, बच्चा यही गलती करता है। एंगल क्यू की बात हो रही है भाई, इसका मतलब परपेंडिकुलर किसको लेंगे, क्यू के सामने वाले एंगल को, यानी ये चीज, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा इस क्वेश्चन में। कौन, ओपी, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह फिक्स है, तो बेस का काम ये करेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि क्यू एंगल पूछ रहा है तुम्हें, तो क्यू के सामने वाला परपेंडिकुलर लेंगे। बार बार मैं बता रहा हूँ, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है। तो बच्चों साइन क्यू निकाला, यानी साइन क्यू इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या होगा, 7 होगा सर, 7। हाइपोटेन्यूज क्या है 25। ये बच्चों हमारा पहला आंसर है। इसके बाद कॉस क्यू चाहिए, तो बी अपॉन एच, कॉस क्यू बेस अपॉन कॉस क्यू हो गया 24 बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। ये बच्चों इसका आंसर हो, ठीक है। ऐसे करके पूरा क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे पेपर में, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, स्टेप बाय स्टेप, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल 4 और 5 हमने डिस्कस कर लिया। वीडियो को करेंगे पॉज और इसको करेंगे नोट। हम लोग चलते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज में बच्चों। 8.1 तो बच्चों बिल्कुल तसल्ली से, आराम से, कोरोना ने वैसे ही परेशान कर रखा है सबको, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। प्रॉपर क्लास की तरह हम लोग पढ़ेंगे, जैसे तुम लोगों की स्कूल में क्लास चल रही हो, आपस में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही स्कूल की क्लास की तरह सारी चीज़ें आराम से डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में कुछ भी नहीं होगा, पढ़ाई शॉर्ट में होती भी नहीं। आगे बड़े बड़े एग्जाम कंपटीशन तुम्हें क्लियर करने हैं, तो तुम शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे करोगे क्या? पूरे कंसेप्ट होने चाहिए, कोई एंटरटेनमेंट की तो वीडियो है नहीं, पढ़ाई की वीडियो है। पूरी बातें सारी एक एक चीज़ हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों 8.1 हम लोग करते हैं स्टार्ट। आराम से, क्या ये थोड़ा ना कि हम बीच में सो जाएंगे, ठीक है ना भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन इस स्पीड से चलेंगे
कि हर बच्चे को समझ में आए। मैं स्पीड बढ़ा भी सकता हूँ, बहुत तेज़ी से यहाँ पे करा दूंगा, लेकिन तुम्हारे सिर के ऊपर क्यों चला जाएगा। कुछ बच्चे तो समझ जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो बेचारे वीक हैं वो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो एवरेज स्पीड से हम लोग चलेंगे ताकि सबको ही समझ में आए। और बच्चों स्टार्टिंग में बेस बन जाए ना, आगे दिक्कत नहीं आएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8.1 में आ जाओ फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। देखो लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो, राइट एंगल एट B, चेक कर लेना। तो B को राइट एंगल पे बनाओ, या A और C कहीं पे भी लिख सकते हो, लिख दी। AB 24 है, अच्छा जी। BC 7 है, अच्छा जी। डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन करें? एक तो साइन A निकाल दो, एक कोस A निकाल दो, फिर सेकंड पार्ट में साइन C निकाल दो, फिर कोस C निकाल दो। अच्छा भाई, ये काम हम लोगों को करने हैं, चलो करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ना, कंसेप्ट क्लियर करता है, आसान है। लेकिन बढ़िया मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक A और C का चक्कर है ना, इसलिए यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर होता है फिर से, तो इसलिए। तो बच्चों साइन A, अब तुम यहाँ देखो, साइन निकालने के लिए तुम्हें परपेंडिकुलर भी चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो इसलिए ये हाइपोटेन्यूज तुम्हें निकालनी पड़ेगी, इसको निकालने बगैर क्वेश्चन में कुछ भी फायदा नहीं है आगे बढ़ के। इसलिए पहले क्या करो, पाइथागोरस लगा के ये निकाल लो, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं पाइथागोरस, मैंने बता दिया, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, उसके बगैर अपना काम नहीं चलने वाला। तो प्यारे बच्चों, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाना है। AC निकालनी है सर, AB 24 है, BC 7 है, ठीक है जी। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 24 570 प्लस 49, चेक करो, अंडर रूट 625, इजंट इट। तो AC कितनी आ गई? 25। अब कुछ बच्चे कहें सर प्लस माइनस 25, जो होशियार हैं तो बिल्कुल सही भाई, प्लस माइनस 25 आएगी, नो डाउट, कोई शक नहीं है। लेकिन ये साइड है, साइड, और साइड किसी ट्रायंगल की लेंथ नेगेटिव में तो नहीं हो सकती ना, इसलिए हम केवल प्लस वाला जवाब लेंगे। तो AC बच्चों यहाँ पर हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गई, ये भी हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन में कोई हमें कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज ये फिक्स्ड रहेगी, इसे यहाँ से कोई नहीं हिला सकता, ये यहीं की यहीं रहेगी। अब बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहेंगे एंगल के हिसाब से। तो यहाँ एंगल A की बात हो रही है, एंगल A की अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब उसके सामने वाली साइड को, यानी इसको मुझे परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो बेस ऑटोमेटिकली भाई ये हो जाएगा, ठीक है। तो साइन A निकालते हैं। नाउ साइन A बराबर, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं बराबर। तो साइन A इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है सर। तो कितना हो जाएगा यहाँ, ये बता दो हमें। तो परपेंडिकुलर कितना है, 7, हाइपोटेन्यूज कितनी है, 25। तो इसलिए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 7/25, पहला आंसर। फिर दूसरा cos A, cos A वहां देखो B/H होता है, तो cos A कितना आ गया, बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। तो बच्चों ये आंसर हमारा ये हो जाएगा, समझे। तो क्या देख रहे हो कि जो कुछ भी चलेगा ना एंगल के हिसाब से चलेगा। अगर एंगल A है तो उसके सामने उसको परपेंडिकुलर लेना, बस। बच्चा ना, मैं मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं। ये आ गया तुम्हें तो भाई रेशियोज में और कुछ है नहीं खास, इतनी सी चीज है। अब देखो साइन C पकड़ के दिखाओ, साइन C बताओ क्या आएगा। तो सर साइन A जो है वही साइन, ऐसा नहीं, साइन C अलग आएगा। तो साइन C हम निकाल लें, सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट हो गया है ना। तो सेकंड में बिंदी लगा देते, साइन C, साइन का फॉर्मूला तो अभी भी वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल C की। तो अब परपेंडिकुलर
इसके ठीक सामने ये वाली साइड हो जाएगी, तो यहाँ पे P कर देंगे और बच्चों ऑब्वियस है ये हो जाएगा हमारा B। अब इस हिसाब से चलो, तो साइन C विल बी परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेन्यूज 25, 24/25, फिर कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इज इक्वल्स टू बेस कितना है भाई, लिख रखा है हमने 7 है, और हाइपोटेन्यूज तो अपनी 25 है ही। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। आई होप बात क्लियर हो गई होगी पूरा कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो वीडियो को करो पॉज, इसको करो नोट, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से रब कर देते हैं। तो भाई पढ़ाई से हम लोग बढ़ते हैं आगे जीवन में। या तो पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है, या तो पढ़ाई अच्छे से करो या फिर करो ही मत। अब आधा अधूरा काम करना है तो बेकार है। ठीक, बच्चे क्या करते हैं भाई, तुमने कोई काम शुरू कर दिया, पूरा उसको किया नहीं अच्छे तरीके से, तो फायदा क्या, तुमने जो मेहनत करी उसमें थोड़ी बहुत वो भी बेकार गई। समझ रहे हो बात? ऐसे ही बच्चों अगर पढ़ाई कर रहे हो तो फिर जी लगा के करो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ना तो फिर छोड़ दो, फिर कोई और काम देखो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, उसको करो जी जान लगा के, लेकिन पूरी मेहनत के साथ करो काम, तब उसके अंदर सक्सेसफुल होगे। ठीक है, अब सचिन तेंदुलकर की बात करें। सचिन तेंदुलकर जो है बताते हैं 10th फेल है या 10th पास है, मतलब इतना ही पढ़ा लिखा है, लेकिन क्रिकेट के अंदर इसका इंटरेस्ट था, तो पढ़ाई तो छोड़ दी, पढ़ाई में नहीं रहा होगा, क्रिकेट के अंदर जी जान लगा दी, 24 घंटे पूरे क्रिकेट को डिवोट कर दिए बढ़िया तरीके से। क्रिकेट में देख लो अब कहाँ चले गए हैं, तो कहने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सब जानते हो। तो इसी तरह से बच्चों, जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट हो उसमें अपनी पूरी जान लगा दो, और ऐसे काम नहीं चलता कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, इससे फायदा क्या होना है। अब 50-60% का तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, उससे कर क्या लोगे तुम आजकल के टाइम पे जहां इतना ज्यादा कंपटीशन है, क्या करोगे? तो भाई पेपर तुम्हें देना ही है, तो पेपर देना है तो अच्छे से दो ना, फिर 50-60% के रिजल्ट के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? उस रिजल्ट को 90+ लेके जाओ ना, मेहनत लगा दो अपनी, टाइम तब भी उतना ही लगना है, तब भी उतना ही लगना है, क्यों 50-60% के चक्कर में पढ़ते हो? जी जान लगा के मेहनत करो, एक तरफ हो गए बिल्कुल, बढ़िया मार्क्स ला के दिखाओ। 10th क्लास जो है हमारी लाइफ के पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं बताओ? 10th क्लास बच्चों मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारी लाइफ के पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इससे पहले कोई इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम तुम्हारे लिए शायद नहीं रहा हो, क्योंकि 10th का रिजल्ट जो है वो मैटर करता है। पहली बार तुम लोग बोर्ड फेस कर रहे हो, आगे भी कभी कहीं जॉब वगैरह में जाओगे कहीं, या कोई कंपटीशन में अप्लाई करोगे, तो बहुत सी जगह जो है 10th के रिजल्ट की क्या होती है, मेरिट बनती है 10th के रिजल्ट से, वहाँ पे मार्क्स काउंट होते हैं, isn't it? तो इसलिए बच्चों पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जान लगा के पढ़ो, कोई कसर रहने मत दो। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 करें। अब मैं छोड़ूंगा बीच बीच में क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तुम लोगों को, चलो थर्ड करते हैं बस, देखो पहले ही छोड़ दिया, नहीं थर्ड नहीं, हाँ cos A tan A, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर आगे 4th करेंगे सीधा, वो सेम है ना, 3rd और 4th। क्वेश्चन नंबर 2 फिगर दी हुई है एक, तो जो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ही उनको ड्रॉप कर देंगे। PQR क्या करना है, हमें निकालना है tan P माइनस कोट R। इतना आसान, लेकिन देखो फिर से कंसेप्ट देखो जरा, tan थीटा, tan निकालने के लिए P चाहिए और B चाहिए, isn't it? यानी बेस चाहिए, और cot R निकालने के लिए भी P चाहिए और B चाहिए, यानी तुम्हें ये दोनों साइड चाहिएंगी, ये भी और ये भी, और इस क्वेश्चन में ये अभी निकली हुई नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालो, क्योंकि इसकी जरूरत है, तो बच्चों सीधे डायरेक्ट लगाएंगे। 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू QR।
यहाँ से क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर हमारी हो जाएगी 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगी बच्चों, चेक कर लो। क्यू आर आ गई 5 सेंटीमीटर। अब 10p माइनस कॉट आर फटाफट से। नाउ 10p माइनस कॉट आर, ये हमें निकालना है। देखो भाई 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब एंगल P की बात हो रही है, ध्यान देना। तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन रहेगा, ये रहेगा, ये चीज, और बेस ये हो जाएगा, नो डाउट। हाइपोटेन्यूज यहाँ फिक्स है। तो 10p निकालते वक्त परपेंडिकुलर 5 डलेगा, तो बच्चों यहाँ आएगा 5, बेस डलेगा 12 माइनस। अब कॉट आर की बात हो रही है, आर की, आर एंगल, ये चीज। तो बच्चों आर एंगल की जब बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेस हमारा ये हो जाएगा, isn't it? तो बेस की जगह क्या आएगा, 5 आएगा, और P की जगह क्या आएगा भाई, ऑब्वियस है 12 आएगा। तो आंसर कितना बन गया, कैंसिल हो गए दोनों, 0 हमारा बच्चों यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो करेंगे पॉज, क्वेश्चन करें नोट, हम लोग चलते हैं आगे अगली एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ चलें, क्वेश्चन की तरफ है ना। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधा, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में गिवन दैट, 4th भी कराएं क्या, चलो 4th थोड़ा बता देते हैं, 4th कर लो, फिर बाद में तुम कहोगे सर ये वाला छोड़ दिया। तो 3rd मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 3rd और 4th एक जैसे हैं, तो वो कर लेना। 4th कर लेते हैं। 15 cot A = 8, और साइन A निकाल के देना है इनको हमें, और फिर sec A निकाल के देना है। तो बच्चों आज की वीडियो तो धुआंधार होने वाली है, लेंथी हो जाएगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए भाई देखो यहां से इसको कैसे करा जाएगा। cot A = 8/15, ऐसे लिख लो, 15 नीचे चला गया। अब ये 8 और ये 15, cot का फॉर्मूला देखो क्या होता है, B/P, यानी कि B/P, यानी कि बच्चों बेस क्या है 8, परपेंडिकुलर क्या है 15, कंपेयर करो, है कि नहीं। अब मेरे को साइन A निकालने के लिए बच्चों P/H, H भी चाहिएगा। H अभी मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो बेस है और परपेंडिकुलर है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, H निकालने के लिए पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए पहले पाइथागोरस लगाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। H² = P² + B², नो डाउट। तो H = परपेंडिकुलर कितना है 15। तो बच्चों यहाँ ये रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में, ये बात ध्यान रखना, लिखते वक्त ध्यान रखना, ये रेशियो में है, तो हम लोग इसको 15x मान के चलेंगे। तुमने देखा ना जब कभी ऐसे होता, लेट द 2:3 रेशियो क्वेश्चन में दिया होता तो क्या मानते थे, लेट 2x एंड 3x, ऐसे मान लेते थे, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है ना, तो कोई एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसकी हम, कोई एक कॉमन नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसकी हम मल्टीप्लाई दोनों में कर सकें, किसी एक नंबर से रेड्यूस हुए होंगे। खैर तुम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये रेशियो में है, तो 15x और प्लस बच्चों बेस को 8x लेकर के चलो, लिखने का सही तरीका यही है। ठीक है, तो फिर तुम्हारे क्वेश्चन को कोई काट नहीं पाएगा, बिना x लगाए लिखोगे तो यहाँ पर सवाल किया जा सकता है, कट किया जा सकता है। तो बच्चों h = ये बना 225x² + 64x²। h = पहुंच गए, ऐड कर दो 9, 289 आ रहा है, isn't it? x²√। तो बच्चों h आ गया अपने पास, 289 का स्क्वायर रूट 17 और x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा x। h 17x आ गया, चेक करो।
बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, एच भी है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक भी। तो बच्चों बेस हमने क्या माना हुआ है, लेट 8x और परपेंडिकुलर 15x। चलो भाई अब निकाल दो साइन ए। नाउ साइन ए की वैल्यू होती है p अपॉन एच, ठीक है। तो साइन ए बराबर p कितना है 15x, h कितना है अभी निकाला 17x, x से x कैंसिल, तो साइन ए कितना आ गया 15 अपॉन 17 आ जाएगा नो डाउट। लिखने का तरीका x वाला ही रखना, आंसर उससे भी वही आएगा उससे भी वही आएगा, लेकिन x लगा के लिखेंगे सभी ताकि कोई तुम्हारे क्वेश्चन को हाथ ना लगा पाए, सही ही जाए। अगला सेक ए, फटाफट से सेक ए होता है जी h अपॉन बी। तो सेक ए इज इक्वल्स टू h कितना है 17 है, बेस है हमारे पास 8x बच्चों, x से x कैंसिल हो जाएगा, 17 अपॉन 8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे नोट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा यार डिजाइन सा बना दें, बहुत देर से ऐसे रखा हुआ है। आगे जो क्वेश्चन मुझे तुम लोगों को कराना चाहिए, 6th क्वेश्चन बच्चों मैंने बताया नेक्स्ट पार्ट के अंदर अलग से डालेंगे, क्योंकि 6th को अलग से समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 7th तुम लोग कर सकते हो, मैं समझता हूँ जो जिस तरह से बताया उस तरीके से है ना, जो नॉलेज दी है। और बच्चों 8th भी तुम लोग कर लोगे और 9th भी कर लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है तुम इनको नहीं कर पाओगे। तो फिर भी हम लोग 9th क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर 10th करेंगे, फिर 11th भी हमें करना है। तो 9th पे चलते हैं सीधा, बीच के क्वेश्चंस उसी तरह से होंगे जो कंसेप्ट सिखा दिया। तो यही बच्चों फंडा रहता है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर तो बच्चा अपने आप हर तरह के क्वेश्चन कर लेता है। कंसेप्ट जब वीक रह जाता है तब दिक्कत आती है। तो कंसेप्ट इसमें वही है कि बस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानना है और कुछ नहीं है, और फॉर्मूले सही लगाने हैं, उस हिसाब से सब चलेगा। आ जाओ 9th पर, राइट एंगल एट बी, ए और सी, tan A इक्वल्स टू 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकंड में cos A cos C माइनस sin A sin C। तो नॉर्मल अगर मैं क्लास की बात करूँ ना तो मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा नहीं, क्योंकि पहले जो बता दिया ना, जो पहले क्वेश्चन कराए उनकी तरह ही होना है। तो फिलहाल मैं फिर भी यहाँ पे करा रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कुछ बच्चों का स्पेसिफिकली इस जगह डाउट निकल रहा हो, वरना इसको कराने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो ये वीडियो में बेकार टाइम खराब करना है, पहले जो हमने पढ़ लिया उसकी तरह ही है। मेन अभी अगला 11th क्वेश्चन आएगा, 10th क्वेश्चन आएगा, वो ज़्यादा सीखने का, उन पर ध्यान रखना है, तो तुम अपने आप ही कर लोगे। तो फटाफट से तेज स्पीड से इसको पूरा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बच्चों tan का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, तो ये P हो गया, ये B हो गया, नो डाउट, ठीक है। तो लेट परपेंडिकुलर बी 1x या x और b इज इक्वल्स टू √3x बच्चों, ये हमने मान लिया, मैंने बताया रेशियो को x में मान के चला करो इंटू x। अब बच्चों साइन देखो, साइन निकालना है, फिर हमें कॉस भी निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले ही पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। h इज इक्वल्स टू √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो h इज इक्वल्स टू √x का स्क्वायर प्लस √3 का x का होल स्क्वायर। चेक करो, √x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है ना।
तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4x²। 4 का रूट 2 आ जाएगा, x² का x आ जाएगा, प्लस में हम आंसर देंगे क्योंकि ये साइड है, नेगेटिव में नहीं जा सकती। तो h आ गया 2x। परपेंडिकुलर कितना है भाई? 1x माना हुआ ऊपर है ही वहाँ, और ये हमने √3x दिया हुआ। तीनों चीजें आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक भी। आओ फटाफट से फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस सी, डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं। साइन ए बच्चों होगा P/H, कॉस सी वैल्यू रख रहा हूं बस मैं फटाफट। अच्छा यहाँ पे ऐसे ही डाल देते हैं, साइन ए, इस ए की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। तो बच्चों P यहाँ पे लिख दें फिगर पे, तो आसानी रहेगी। परपेंडिकुलर हमारा आया हुआ है 1x, ठीक है, और ये tan a के हिसाब से आया हुआ। ध्यान देना यहाँ पर tan a के हिसाब से आया हुआ है। a की बात करें तो a के सामने ये परपेंडिकुलर बैठेगा ना, इसलिए मैं इसको 1x लिख रहा हूँ, क्योंकि बच्चों यहाँ a है एंगल, ध्यान दो, बार बार कह रहा हूँ, a के सामने, इसलिए इसको परपेंडिकुलर मान के इसको 1x लिख रहे हैं। फिर बच्चों बेस हो जाएगा √3x इधर वाला, नो डाउट, और उधर h तो आएगी 2x। h फिक्स है, इसे यहाँ से कोई नहीं हिला सकता, परपेंडिकुलर चेंज होता रहेगा एंगल के हिसाब से। तो साइन a की हम बात करें, साइन a माने a के सामने परपेंडिकुलर, तो यानी ये x अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन में नीचे, तो यानी कि बच्चों 2x, फिर इनटू मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला B/H, लेकिन ध्यान दो एंगल C की बात हो रही है, C की, तो जब एंगल C की बात करूंगा इसकी, तो परपेंडिकुलर ये लेना पड़ेगा और बेस ये लेना पड़ेगा। तो बच्चों कॉस C में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी फिर से x/2x यहां पर मिलेगा, बस ये ध्यान रखना है कि वो एंगल चेंज होगा। फिर प्लस का साइन, कॉस A, अब बच्चों एंगल A की बात हो रही है, A की, तो A के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अब, और बेस ये हो जाएगा, ठीक है, बस यही है सोचने की चीज। तो कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3x अपॉन 2x, चेक करो, √3x अपॉन 2x बनेगी। अब बच्चों साइन C कर दो चेंज, साइन C, एंगल C की बात हो रही है, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये लेना पड़ेगा, बेस ये लेना पड़ेगा, isn't it? तो यहां पर बच्चों साइन C बनेगा तुम्हारा √3x अपॉन हाइपोटेन्यूज 2x। बस अब कर दो इसको सॉल्व, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 1/2, 1/2 बन गया 1/4, प्लस x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, √3 × √3 3 बनेगा, 2 × 2 4 बनेगा, चेक करो, 3 + 1 4, 4/4 से आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ गया बच्चों इसका आंसर। सेकंड पार्ट पे फटाफट चलते हैं, वहां पे भी यही धूम मचानी है। cos A यहीं पे कर दें, यहीं पे कर लेते हैं इसको, cos A यानी एंगल A की बात कर रहा हूं, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बच्चों बेस √3 है इस समय दिख रहा है, और हाइपोटेन्यूज 2x है। फिर cos C, तो एंगल C की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर यहां पहुंच जाएगा झट से, और बेस झट से यहां पहुंच जाएगा। फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अब की बार x है, और हाइपोटेन्यूज बच्चों 2x है, चेक करो, माइनस साइन A, साइन A माने P/H, और एंगल A माने इसके सामने यहां आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा बेस। तो बच्चों P/H यानी कि x/2x। फिर साइन C के सामने ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा बेस, हो गया काम पूरा। P/H √3x अपॉन h हमारे पास है 2x। तो बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन थोड़ा ध्यान लगा करके करना, हल्की सी भी गलती करी तो सवाल गलत हो जाएगा, नो डाउट। केवल ध्यान क्या रखना है तुम लोगों को कि जो एंगल होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये बात मैं पहले पार्ट से पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ, क्योंकि बार बार बच्चे यही गलती करते हैं, तो बार बार मैं उस चीज को बता रहा हूँ, यहाँ पर गलती मत करना, वरना भाई बहुत गुस्सा आएगा, तो मैं पकड़ के क्या करेंगे, पिटाई करनी पड़ेगी फिर।
निकाल दो आंसर। x तो कट ही गए सारे, √3 नीचे आ जाएगा 4, √3 अपॉन 2 इंटू 2 4 बन गया, माइनस का साइन, x से x कट गए, ऊपर √3 है, नीचे 2 इंटू 2 4 है। लो भाई खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाली बात हो गई। आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, तो वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे नोट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाना वाना सुना दूंगा बीच में। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन अ ट्राइंगल PQR, राइट एंगल्ड एट Q है, राइट एंगल्ड पे यहाँ पर Q बनाना, PR कहीं पे भी लिख दो जहां तुम्हारी श्रद्धा भावना हो। PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PQ 5 सेंटीमीटर है। साइन P निकालने को कह रहा है, cos P और tan P, PP और tan P भी निकालने के लिए हमें इसने कहा है, निकालने पड़ेंगे भाई, इसने कहा है तो है ना जीवन। तो ये क्वेश्चन अभी तुम लोगों को एग्जाम्पल में कराया, याद आया? एग्जाम्पल में कराया, कैसे करें? देखो PQ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, लिख दो आराम से 5 सेंटीमीटर। आ जाओ पाइथागोरस लगाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम है क्या इसमें? कुछ नहीं है। बाय पाइथागोरस थ्योरम PR² इज इक्वल्स टू PQ² प्लस QR स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। PR की जगह क्या रखेंगे सर? अभी सिखाया था, PR यहां से निकालो, ये QR जाएगा इसके पीछे, तो क्या बन जाएगी PR की वैल्यू? 25 माइनस QR बनेगी कि नहीं भाई? समझ में आ रही है बात? PR इज इक्वल्स टू प्लस का QR उधर जाएगा 25 के साइड में, तो 25 माइनस QR PR की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैंने उठा करके डाल दी। इक्वल्स टू PQ कितना है भाई? ये तो 5 है। वाह भाई मजे आ गए, तो पता ही है 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर नहीं पता, लो भाई इसको ऐसे ही लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी जी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर माइनस 2ab, बिना आइडेंटिटी लगाए जो यहाँ करेगा कर लेना, आंसर नहीं आएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, प्लस QR स्क्वायर। ये बन गया भाई साहब। देखो प्लस का QR स्क्वायर प्लस का QR स्क्वायर अच्छे नहीं लगना, लिखे हुए काट दो। यहाँ पर ये बना 625 माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू 25, इजंट इट? तो यहाँ से बच्चों बन जाएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50 टाइम्स ऑफ 650 QR कितना आ गया? 600 बाय 50, 0 से 0 हटाया, QR अपने पास आ गई 12 सेंटीमीटर। QR निकल गई जी, QR आई है 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों फटाफट से PR निकाल दो, इस इक्वेशन में रखो, PR निकाल दो, इस इक्वेशन में डालो, 1 कर दें, इक्वेशन 1। तो पुटिंग QR इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1, तो PR तुम्हारे पास आ जाएगी 13, डाल के देखना। तो भाई PR भी पता लग गई, PQ भी पता लग गई और QR भी हमें पता लग गई, तीनों पता लग गई। अब तो कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो यहां पर अब हमें निकालना है साइन P। लो साइन P इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, एंगल P की बात हो रही है, तो यानी परपेंडिकुलर तुम्हें इसको लेना पड़ेगा, बेस ये बन जाएगा
हाइपोटेन्यूज ये फिक्स्ड है ही है। तो 12/13 प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, इजंट इट? ये तुम्हारा पहला आंसर है। आंसर को हमेशा ब्लॉक में किया करो। फिर आगे कॉस पी। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल पी वही है तो सब कुछ वही रहेगा, पी एंगल की बात हो रही है। बेस है लेकिन 5, हाइपोटेन्यूज है 13, 5/13 ये आंसर हो गया। tan p फिर से वही रहेगा एंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों tan p होता है p/b, परपेंडिकुलर 12/5। ये बच्चों यहाँ पे हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्या करेंगे, वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे नोट।